हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। दोस्तों, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक्सपीरियंस पर आधारित होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एस्टेब्लिश्ड लॉ होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी जजमेंट से निकली हुई होती हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सारी ही चीजें अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो चीज प्रैक्टिकल है यानी कि जो चीज आप एक्सपीरियंस से जानते हैं उसका मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, कल मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ। एक्चुअली मैं फैमिली कोर्ट के अंदर खड़ा था और मेरे से पहले जिनका नंबर था, जिनकी फाइल चल रही थी, उनका एक मसला चल रहा था। तो उसी से संबंधित मैं आपको आज बताने वाला हूं। वो एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे। वाइफ डाइवोर्स के केस में हस्बैंड से कुछ पैसा मांग रही थी और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे। ये सेम चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज आपके बहुत काम आएगी। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं मामला। अभी जो लड़की थी उस मामले में वो रहती थी बाहर कहीं और उसने वहां पर मेंटेनेंस का केस भी किया हुआ था और शायद और कुछ केसेस भी किए हुए थे। लड़के के पास आपको पता है ज्यादा कुछ ऑप्शंस होते नहीं है, तो उसने डाइवोर्स का केस यहां हमारी सिटी में किया हुआ था। अब दोस्तों, उसका डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो उस डाइवोर्स केस में प्रेजेंट होने के लिए लड़की वहां से आई। अब जब लड़की दोस्तों वहां से आई तो वो ओला कैब करके आई। उसमें उसका जो भी खर्चा हुआ उसने उसके बिल लगा दिए ओला कैब के एक एप्लीकेशन के साथ में। और सबसे खास बात है, ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 नहीं थी, क्योंकि अगर ये अंडर सेक्शन 24 होती तो आप एक ही जगह मेंटेनेंस मांग सकते हो। ये बात आती कि जब आप अपनी जगह पर मेंटेनेंस का केस आपने फाइल किया हुआ है, वहां पे आप मेंटेनेंस ले रहे हो, तो यहां पर जनरली आपको अलाउ नहीं होगा। तो वो क्या कर रहे थे, वो थोड़ा टेक्निकल चले, 24 की एप्लीकेशन नहीं लेके आए, एक माइसलेनियस एप्लीकेशन लगा दी कि जो वाइफ है वो पर्टिकुलर प्लेस से यहां तक आई है, उसका ओला कैब में इतना खर्चा हो गया तो हमें तुरंत के तुरंत 10,000 रुपए दिलवाए जाए। अब दोस्तों, बात सारी ये आई कि जो उनके वकील साहब थे लड़के वालों के, उन्होंने बोला कि मैं इस पर ऑब्जेक्शन दूंगा, क्योंकि ओला कैब में आने के लिए मैंने थोड़ी आपको कहा था। आप बस में आते, बस का जो किराया है मैं आपको देता हूं, लेकिन आप ओला कैब में आते हैं, लग्जरी राइड लेते हैं, एसी ओला कैब आप बुक करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उसका पैसा आपसे चाहिए। दोस्तों, इस पर लड़की वालों के जो वकील साहब थे उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट कोर्ट के सामने रखी कि इसमें भी ये सेम चीज कही गई है कि आपको खर्चा देना पड़ेगा। और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट दूंगा जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको फ्लाइट का खर्चा भी देना पड़ेगा और ये लड़की डिसाइड करेगी कि वो कैसे आएगी, वो बस से आएगी, वो ट्रेन से आएगी या वो फ्लाइट से आएगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब दोस्तों, बात सारी यह है कि अगर आपके मामले में भी ऐसा होता है, इस प्रकार का कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देता है, तो आप उसको चैलेंज कीजिए। आप सीधा कहिए कि आप उसकी जजमेंट की कॉपी लाइए और मैं एक दिन का टाइम लूंगा, मैं उस जजमेंट पर भी ऑब्जेक्शन दूंगा। एक्चुअल में देखो, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी चीज नहीं है। अगर उसने जजमेंट दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। लेकिन दोस्तों, यह हो सकता है कि सामने वाली पार्टी जजमेंट का केवल जो डिसीजन है वो पढ़ करके कोर्ट में चली आई, लेकिन पूरे जजमेंट को उन्होंने स्टडी नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कहता है कि लड़की फ्लाइट से आएगी तो आप फ्लाइट का किराया भी देंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर हस्बैंड की फाइनेंशियल पोजीशन भी उस लेवल की होगी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला होगा। हालांकि अभी तक मुझे मालूम नहीं कि जजमेंट की बात कर रहे थे, एक जनरल व्यू मैं अपना उस पर दे रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट अगर यह कहता है कि आपको फ्लाइट का किराया देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने लड़के की स्टेटस को मद्देनजर नहीं रखा होगा। अब सीधी सी बात है कि अगर लड़का मजदूरी करता है तो लड़की ये थोड़ी कह सकती है कि मैं फ्लाइट से आई हूं, मेरे को फ्लाइट का किराया दीजिए। आप बस से आइए, 200-250 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आप बस से क्यों नहीं आते हैं? बस का आपको किराया मिलेगा, यानी नॉर्मल आने जाने का जो भाड़ा है वो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि जो है आप ओला राइड करके आ जाएंगे, वो लग्जरी कैब ले लेंगे, वहां से उसका 10 या 20 हजार का खर्चा होगा, या फ्लाइट से आ जाएंगे तो वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अपने को बात समझनी है कि अगर ऐसा कोई करने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार की कोई माइसलेनियस एप्लीकेशन लगा रहा है कि भाई नहीं हमें तो ये चाहिए, हम ऐसे ऐसे खर्चा करके आए हैं, तो एक तो आप उस पर ऑब्जेक्शन दाखिल कीजिए कि भाई हम खर्चा देने को तैयार हैं, लेकिन रीजनेबल तो मांगे, ये बस का किराया मांगे या फिर ट्रेन का किराया मांगे, हम क्यों ओला राइड का या फिर जो है फ्लाइट का किराया देंगे। दूसरी बात, अगर सामने वाली पार्टी इस प्रकार का जजमेंट लगाती है तो एक दिन का समय लेके उस जजमेंट पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाइए कि भाई उसको आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किन्हीं बातों के मद्देनजर अपना डिसीजन दिया होगा और आपके केस में वो बातें एक्सेस नहीं करती हैं। तो केवल जजमेंट दिखा देना कि डिसीजन लाइन ये है और कोर्ट उसको मान ले, देखिए अगर आप नहीं बताएंगे अपनी तरफ से तो कोर्ट मान लेगी। हो सकता है ऐसा, आपको खुद टाइम लेकर के कोर्ट को उस जजमेंट को अच्छे से रीड करके आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड क्यों किया और आपके मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।
तो आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा और कोर्ट में सारी चीजों को खुल के ट्रांसपेरेंट मैनर में कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा, ताकि एक्चुअल में कोर्ट को पता चले कि सामने वाले का स्टेटस वहां क्या था और इस मामले में क्या है और इसमें खर्चे का क्या ऑर्डर किया जाना चाहिए। अगर ऐसी माइसलेनियस एप्लीकेशन में खर्चा बांध भी दिया जाता है किसी प्रकार से कि आप आने जाने का दीजिए, तो इट शुड बी रीजनेबल। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे रीजनेबल ही कराएं, रीजनेबल से ऊपर ना जाने दें। और पहले तो कोशिश करें कि अगर वो खर्चा मांग रहे हैं तो वो प्रॉपर सेक्शन 24 में आके मांगे, इस प्रकार से माइसलेनियस एप्लीकेशन पे नहीं। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल अनुभव मैंने छोटा सा आपके सामने रखा। क्या हो सकता है आपके साथ भी इस प्रकार की दिक्कतें आए, तो आप उस दिक्कतों का सामना कैसे करेंगे और कैसे अपने मामले को हैंडल करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।